क्या आप लोगों ने ऐसे किसी क्रिमिनल के बारे में सुना है जो क्राइम करने के लिए खुद का प्राइवेट सबमरीन इस्तेमाल करता हो, जिसके पास खुद के पास प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स थे जिससे वो क्राइम करता था? एक ऐसा क्रिमिनल जो 2 मिलियन यूएस डॉलर पूरा का पूरा कैश जला देता है सिर्फ इसलिए ताकि उसको ठंड ना लगे। एक ऐसा क्रिमिनल जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था अगर वो जिंदा रहता तो। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखा था। सुनने में कितनी फिक्शनल और बनी बनाई स्टोरी नहीं लग रही, लेकिन नहीं, एक ऐसा क्रिमिनल भी था जो पूरे के पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखा था। तो कौन था ये क्रिमिनल? ये और कोई नहीं, ये है पाब्लो एस्कोबार, द किंग ऑफ द कोकीन। तो कौन है ये पाब्लो एस्कोबार और क्यों कहा जाता है इसको द किंग ऑफ द कोकीन, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे रियल टॉक्स। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को मेडेलिन के एक छोटे से गांव में होता है। पाब्लो एस्कोबार की मदर एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और उसके फादर एक ऑर्डिनरी फार्मर। पाब्लो एस्कोबार बचपन से ही बहुत गरीबी में टाइम स्पेंड किए। पाब्लो एस्कोबार को 5 भाई बहन और भी थे। पाब्लो एस्कोबार का घर बहुत ही छोटा था और उसी घर में ये 8 लोग एक साथ रहते थे। पाब्लो एस्कोबार के घर पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, था तो सिर्फ एक वाटर सप्लाई। पाब्लो एस्कोबार बचपन से ही मिलीनियर बनना चाहता था, बहुत ही अमीर आदमी और पूरे दुनिया पे राज करना चाहता था। पाब्लो एस्कोबार का ये ड्रीम था। पाब्लो एस्कोबार इसलिए बचपन में पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज और स्मार्ट था। इससे एक फेमस स्टोरी सुनने को मिलता है कि पाब्लो एस्कोबार और उसके छोटे भाई को स्कूल से इसलिए घर भेज दिया था क्योंकि उनके पास जूते नहीं थे पहनने के लिए। लेकिन पाब्लो एस्कोबार पढ़ाई में स्मार्ट होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता था, जिसकी वजह से वो ग्रेजुएशन करने के लिए मेडेलिन के एक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस इस बेस पे वो एडमिशन लेता है। बट फीस की कमी होने की वजह से पाब्लो एस्कोबार को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे टाइम जाता रहा और पाब्लो एस्कोबार अपना घर चलाने के लिए कब्र से पत्थर छुड़ाकर उसको स्मगल करना चालू कर दिया। आपने सही सुना, कब्र से पत्थर छुड़ाकर उसे स्मगल करना चालू कर दिया था। यहीं से चालू होता है पाब्लो एस्कोबार की क्राइम की जर्नी। पाब्लो एस्कोबार यहाँ से धीरे धीरे छोटे मोटे क्राइम करना चालू कर दिया था, जैसे कि चोरी, लॉटरी, नकली लॉटरी के टिकट बेचना। ये सब पाब्लो एस्कोबार छोटे मोटे क्राइम चालू कर दिया था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को बनना था मिलीनियर, पूरी दुनिया पर राज करना था और इसकी वजह से वो एक छोटे छोटे क्राइम करके कभी नहीं बन सकता था। ये पाब्लो एस्कोबार को पहले से ही पता चल चुका था। इसलिए पाब्लो एस्कोबार ने नशीली मेडिसिन स्मगल करना चालू किया। उस टाइम पे नशीली मेडिसिन जो थे वो कुछ ही लोग स्मगल करते थे और बहुत ही कम रिस्क था, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। पाब्लो एस्कोबार उन कुछ लोगों में से आना चाहता था और इस मार्केट को, इस बिजनेस को पूरे अपने कंट्रोल में करना चाहता था। पाब्लो एस्कोबार ने देखा कि यूएसए और कोलंबिया जैसे कंट्रीज में कोकीन की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और कुछ ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कोकीन स्मगल करते हैं। तो पाब्लो एस्कोबार ने क्या किया, 1970 में कोकीन स्मगल करना चालू कर दिया था। तो पाब्लो एस्कोबार धीरे धीरे कोकीन स्मगल करने लगा। कोकीन स्मगल करते 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 उसने पूरे मेडेलिन शहर का सबसे बड़ा कोकीन स्मगलर बन गया। कोकीन स्मगल कर करके उसके बाद इतना ज़्यादा ब्लैक मनी था कि उसको हर हफ्ते 1000 यूएस डॉलर का रबर बैंड खरीदना पड़ता ताकि वो यूएस डॉलर के जो नोट्स थे उसको, नोट की गड्डियों को सिर्फ पैक कर सके, इसके लिए। उसके बाद इतना सारा ब्लैक मनी हो गया था सिर्फ कोकीन स्मगल करके, और अब तक तो वो मेडेलिन का सबसे बड़ा कोकीन एक स्मगलर बन चुका था। लेकिन नहीं, पाब्लो एस्कोबार यहीं पर ही नहीं रुका। पाब्लो एस्कोबार ने एक पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया था
लिटरली पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया था, जिस आइलैंड पे वो कोकीन बनाता। उसका वेयर हाउस, हॉस्पिटल्स, प्लेन्स के लिए फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे, खुद का एक होटल, बड़े होटल, शिप्स, सबमरीन तक उसने खरीद के रखा था उस आइलैंड पे, ताकि वो सबमरीन से वो कोकीन स्मगल कर सके। उसके ये नए नए तरीके की वजह से वो कभी पकड़ा नहीं जाता था। उसके ये तरीके की वजह से ऐसा आ गया था कि वो हर रोज 15 से 17 टन कोकीन डेली वो स्मगल करने लगा था। उसका सबसे बड़ा जो शिपमेंट था वो कुछ 23,000 टन ऑफ कोकीन स्मगल करना था एक टाइम पर। वन टाइम पर उसने 23,000 टन कोकीन स्मगल किया था। क्या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है? पाब्लो एस्कोबार ने 1970 से लेकर 1980 तक पूरे एक दशक तक कोकीन स्मगल करना जारी रखा, और ये एक दशक में उसने इतना सारा ब्लैक मनी कमा लिया था कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस एक एग्जाम्पल से समझे कि हर साल $1 बिलियन सिर्फ और सिर्फ चूहे कुतर के खराब कर देते थे हर साल। उसके बाद इतना सारा कैश हो गया था। अब तक उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया था। उसके पीछे पूरी दुनिया की पुलिस पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार का 44th बर्थडे बनाते वक्त उसको शूट आउट में टेक आउट कर दिया गया। और यहीं पर ही पाब्लो एस्कोबार, द किंग ऑफ कोकेन, का डेथ हो जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोगों के लिए वो क्रिमिनल था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भगवान था। मेडिलिन में उसने बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किए थे, एक ऐसा डेवलपमेंट किया था जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसको भगवान मानते थे। अब इस बात से समझे कि जिस दिन वो मरा था उस दिन उसके देहांत के दिन 20,000 लोग सिर्फ उसके देहांत के दिन उसको देखने के लिए आए थे। इसलिए उसको रॉबिन हुड का भी दर्जा दिया गया था। पाब्लो एस्कोबार के ऐसे कई सारे नाम हैं, द किंग ऑफ कोकेन, रॉबिन हुड, और सबसे ज़्यादा फेमस पाब्लो एस्कोबार। तो कैसा लगा आपको इस वीडियो में, और क्या ऐसा फील हुआ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो भी ज़रूर करना। थैंक यू।